हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जुड़े हुए इन सभी बिंदुओं के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे मेरे पास, काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे, कंसर्न थे कि सर हमारे ये डाउट हैं, इनको क्लियर कर दीजिए। तो मेरे पास डेली बेसिस पे मैसेज काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो सोचा डेडिकेट वीडियो ही ले आऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इन बिंदुओं पर हम बात करते हैं और अच्छी तरह से मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ, बताता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि RMPSU के ये सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है, जो भी मैं आपको ये इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। चाहे वो कैंपस के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हो जो कि RMPSU से एफिलिएटेड हैं किसी न किसी कोर्स में, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर क्या बदलेगा एग्ज़ाम पैटर्न या फिर नहीं। आप लोगों को पता ही होगा, बीते कुछ दिन BA LLB है ना, BA LLB और LLB वाले स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था एग्ज़ाम पैटर्न को फिर से ऑब्जेक्टिव कराने के सिलसिले में। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोग की, क्योंकि फ़िलहाल जो ऑड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि सब्जेक्टिव रहेगा रिटन मोड पर, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पर कंसर्न था कि नहीं सर, ऑब्जेक्टिव रहे वो ज़्यादा बेहतर है। और इसी को लेकर BA LLB और LLB वाले स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया था बीते कुछ दिन पहले। ठीक है, वहाँ पर फिर जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उन लोगों ने बोला था कि हम ठीक है, हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो आप सभी को बता देंगे। तो यहाँ पर फैसला क्या हो सकता है और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो, जितना मेरे को पता है, जितना मेरे को लगता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव तो होगा नहीं। ठीक है जी, क्लियर। तो इस चीज़ को तो आप भूल जाइए। अब यहाँ पर आप लोगों को पता ही है 2 आवर की ड्यूरेशन है आप लोग के एग्ज़ाम पैटर्न की, सब्जेक्टिव वाले की। तो यहाँ पर इतना ज़रूर हो सकता है कि इस ड्यूरेशन को 2 से बढ़ाकर 2.5 घंटा कर दें, 2 घंटे 30 मिनट कर दें, इतना संभव है। बट मेरे को लगता नहीं है कि अब जाकर लास्ट मोमेंट पे आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव फिर से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अभी पढ़ भी नहीं रहे इस चक्कर में कि अभी यूनिवर्सिटी में मीटिंग होगी तो क्या पता जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो जाए। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और आपको इस माइंडसेट से नहीं चलना। आप लोगों को अपनी सब्जेक्टिव मोड में प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पर सब्जेक्टिव मोड में एक फ़ायदा है, मान के चलिए आपने सब्जेक्टिव मोड से प्रिपरेशन करी, थ्योरी वगैरह पढ़ी अच्छी तरीके से, उसके बाद अगर एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव भी होता है तब आप यहाँ पर बेस्ट करके आओगे। बट अगर अभी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे और कर भी रहे हो तो ऑब्जेक्टिव वाली कर रहे हो, तो यहाँ के बाद अगर आप लोग सब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न दोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरी बात को समझिए और मानिए कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो नहीं बदलने वाला। टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकती है एग्ज़ाम की, बस 2 घंटे है ना, इसको बढ़ाकर 2.5 घंटे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव ही रहने वाला है। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट था, क्वेश्चन था, वो ये था कि सर ऑड सेमेस्टर की डेट शीट कब तक आ जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को सब्जेक्टिव भी रहेगा, नो डाउट, इसमें कोई सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस टाइम या फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले आफ्टर मीटिंग, बट एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो ऑड सेमेस्टर है वो है सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ, और किसी का कोर्स का होता होगा सेमेस्टर सेवन्थ, तो वो भी होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंसर्न था कि सर ऑड सेमेस्टर की जो डेट शीट है ये कब तक आ जाएगी। तो गाइज मैं आपको बताऊँ, जो यूनिवर्सिटी रूल फॉलो करती है या फिर जिस लाइन पे वो चलती है, तो इसकी जो डेट शीट है आप लोगों को, वो आप लोगों को सितंबर लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी। मतलब सितंबर के महीने में देखने को मिल जाएगी आप लोगों को अपनी डेट शीट, चाहे वो टेंटेटिव हो चाहे वो फाइनल डेट शीट हो। ठीक है, अगर एटलीस्ट मान के चलिए सितंबर लास्ट तक नहीं आती, क्योंकि अभी मीटिंग वगैरह होनी है यूनिवर्सिटी में इसके रिगार्डिंग, तो मान के चलिए आप लोगों की जो डेट शीट है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक तो आई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई वाली चीज़। तो आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो सब्जेक्टिव ही रहने वाला है और आप लोगों की जो डेट शीट है वो सितंबर लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी श्योरिटी से। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोगों का एक और क्वेश्चन था कि सर हमारा ऑड सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल होगा और हमारा बैक का भी फॉर्म है ये कब फिल होगा। तो ये दोनों बेसिकली जो फॉर्म है ये आपके अक्टूबर
मंथ के अंतर्गत ही फिल होंगे। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर डाउट में मत पड़ना कि आप लोग जो एग्जामिनेशन फॉर्म है और बैक का फॉर्म है ये आप लोगों के अक्टूबर में ही फिल होने हैं आपके कॉलेज के थ्रू। कैसे होने? आपके कॉलेज के थ्रू आपको कॉलेज को कुछ पैसे देने होंगे बैक पेपर के, उसके बाद वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे। देन आप लोग डेट शीट के अनुसार अपनी परीक्षा दे पाओगे री की। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बैक पेपर वाले होंगे ना वो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका भी कोर्स रनिंग में है। ठीक है, रनिंग में। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका कंप्लीट हो गया कोर्स बट उनका री एग्ज़ाम अभी बचा है। ठीक है, उनका भी बैक पेपर बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा था कि सर बैक पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पर सिंपल वे में बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ने इसके रिगार्डिंग अभी तक ऑफिशियल क्लियर नहीं किया है कि बैक पेपर वालों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ये यूनिवर्सिटी ने अभी तक नहीं बताया है ऑफिशियली। मैं पेपर कटिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियली कहीं भी डिक्लेयर नहीं की है ये चीज़ कि बैक पेपर वालों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोगों की जो बैक है वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न पर लगी है तो आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न जो बैक का रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव ही रहना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और ऐसा काफ़ी जगह हुआ भी है शायद। ठीक है, बट यहाँ पर यूनिवर्सिटी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं वो क्या डिसीजन ले। ठीक है, तो जो भी डिसीजन रहेगा वो हम सभी को मानना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न पर बैक लगे तो री एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बट यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो सब्जेक्टिव करवाए या फिर ऑब्जेक्टिव ही करवाए। ठीक है, ये चीज़ यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी, कब तक करेगी वो जल्दी आपको पता चल जाएगा डेट शीट के साथ। ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोगों की और क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ठीक है अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए हमारे बैक पेपर की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सब्जेक्टिव मोड से अपनी बैक पेपर की तैयारी करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न पर परीक्षा देना तो आसान है और यहाँ पर आप बेस्ट करके आओगे। ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न से तैयारी करने के बाद सब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न देना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरी आपको कंसेप्ट और थ्योरी वगैरह पढ़नी होती है। तो अगर आप लोग मेरी राय मानो तो अपने बैक पेपर की जो तैयारी वो सब्जेक्टिव मोड में करो अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर बाद में आप लोगों का जो बैक का एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होता है तो आप यहाँ पर बढ़िया पेपर करके आ जाओगे। बट अगर अभी से आप लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी करोगे बैक पेपर की और आप लोग का एग्ज़ाम हो गया सब्जेक्टिव तो फिर आप लोग यहाँ पर फंस जाओगे। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप लोग सब्जेक्टिव मोड से ही तैयारी करो। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है कैसा नहीं है वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बता ही दिया, प्रीवियस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। उसमें बताया कितने यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे, कितने आपको अटैम्प्ट करने होंगे, कितने शब्द में लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है या फिर मेन जो डाउट है सबसे ज़्यादा वो है स्मार्टफोन हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सर हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, सर हमारा कोर्स रनिंग में है, सर हमारा जो एनरोलमेंट नंबर है वो गलत दिखा रहा है, सर हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। जितने भी आप लोग के स्मार्टफोन से रिलेटेड डाउट हैं तो यहाँ पर मैं अगर इसको एक एक करके बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्मार्टफोन के रिगार्डिंग आपकी जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं आप लोग मेरे को कमेंट करिए और आप लोग के कमेंट के हिसाब से फिर मैं 1-2 दिन में उसके सॉल्यूशन पर और उसके कमेंट के आधार पर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, और किन स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन मिलेगा किन को नहीं मिलेगा, या फिर किसी के में दिक्कत आ रही है KYC करने में या फिर जो KYC है वो किस तरह से करनी है, वो सारा कुछ मैं आपको वीडियो में अगली में बता दूंगा। तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट के आधार पर वीडियो बनाकर ले आऊँगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के अदर कोई क्वेश्चन क्वेरी है और हमसे आप लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बातचीत और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके क्वेश्चन क्वेरी को ले लेंगे और आंसर कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इससे जुड़ना ना भूलिए। हर अपडेट वहाँ पर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।